अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप हैं कुकिंग विद इरम के साथ। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल के लिए, इफ़्तार के लिए बड़े ही मज़ेदार सा होममेड चाट मसाला बनाएंगे। ये चाट मसाला आप एक बार बना लें, पूरा रमज़ान आपको परेशानी नहीं होगी इफ़्तार बनाने में। इतनी मज़ेदार और कमाल की ये रेसिपी है। होममेड चाट मसाला बनाएंगे और इसको आप 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और हम यहाँ मज़ेदार सा चाट मसाले की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने देखें 2 कश्मीरी मिर्चें ले ली थी। कश्मीरी मिर्चें हमें सिर्फ कलर के लिए चाहिए और वो इस तरह से होती हैं, रेड और इस साइज़ की होती हैं। ये मैंने एक तोड़ के रख ली थी और एक दूसरी मैं आपके सामने तोड़ लूँगी। तो ये हमें 2 चाहिए कलर के लिए कश्मीरी मिर्चें। ये आसानी से मिल जाती हैं, आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएंगी। और यहाँ मैंने 1 कप गोल वाली लाल साबुत मिर्चें ले ली थी। इसके बाद हमने लिया है इसमें हाफ कप सफ़ेद ज़ीरा लिया है साबुत और हाफ ही कप हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन ली है और 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ली है साबुत। ये सब चीज़ें हमें रोस्ट करनी है और फिर इसको ब्लेंड करेंगे। अब इसमें हमने लिया है 1 टीस्पून भर के सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून काला नमक और 2 टीस्पून हमने इसमें आमचूर का पाउडर लिया है, खटाई पाउडर। और यहाँ हमने लिए हैं हाफ टीस्पून शुगर और 2 पिंच हमने इसमें टाटरी ऐड करनी है। अच्छा, शुगर हमने इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए डाली है इसमें शुगर, वरना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें शुगर जाए। इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, इसलिए शुगर ऐड करेंगे इसमें। और यहाँ मेरे पास 1 कप भर के साबुत धनिया है। ये हमने सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से ले लें। मैंने सब चीज़ों को मेजर करके हिसाब से ही लिया है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हमने इसमें रोस्ट करनी है, ड्राई रोस्ट करना है चीज़ों को। यहाँ सबसे पहले पैन रखेंगे, इसके नीचे चूल्हा जलाएंगे, इसमें गोल वाली लाल साबुत मिर्चें और कश्मीरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इन दोनों को हमें क्रिस्पी करारा सा करना है, इसलिए हम इन चीज़ों को रोस्ट करेंगे। और इस तरह से मसाले की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी, इसमें जाला वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस तरह रोस्ट करके चीज़ें ऐड करेंगे तो आँच को बिल्कुल स्लो रखिएगा, स्लो आँच पे ही हमने इनको रोस्ट करना है। इसमें हमें हल्का सा सिर्फ कलर चाहिए लाल मिर्चों में और इस तरह से क्रिस्पी करारी हो जाएंगी। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये इतनी जल्दी क्रिस्पी करारी नहीं होंगी, सॉफ्ट रहेंगी और ऊपर से जल जाएंगी। इसलिए हमने मीडियम आंच पे ही इनको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएंगी इनको निकाल लेंगे। फिर हमने ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन और काली मिर्च को भूनना है, इनको भी ड्राई रोस्ट करना है। चीज़ों को मैं अलग अलग इसलिए रोस्ट कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ इसमें जले नहीं। जैसे ज़ीरा जल्दी जल जाता है, इसको भी बिल्कुल हल्का सा ही करेंगे क्योंकि पैन हमारा गर्म ही था, तो हल्का सा ही बस इसको 2-3 सेकंड ही करना है। इसके बाद हमारे पास साबुत धनिया है, इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। साबुत धनिया को भी हल्का सा ही रोस्ट करना है। बस ये सब चीज़ें हो गई हैं तो इसको हम निकाल के थोड़ा सा ठंडा करेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। जो गरम मसाले की ब्लेंडर की जो कटोरी होती है जिसमें हम खुश्क चीज़ें ब्लेंड करते हैं, उसमें हम इसको ब्लेंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको ब्लेंड करें। मेरे पास जितना मसाला है मैं 3 हिस्सों में इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करते रहेंगे और इसको ट्रे में इस तरह निकालते रहेंगे। ये देखें, इस तरह से ट्रे में निकाल लेंगे, ऐसा हमें चाहिए। अभी हमने एक दफ़ा पीसा है, बाकी जो बचा है वो भी हम पीसेंगे और फिर इन सब चीज़ों को हम दोबारा ब्लेंड करेंगे, यानी कि 2 दफ़ा हम यहाँ मसाले को ब्लेंड करेंगे। ये देखें, सारा मसाला यहाँ पीस लिया है मैंने। अब ये हल्का सा इसमें एक दफ़ा और ब्लेंड होगा तो ये कसर पूरी हो जाएगी। और जो नमक वगैरह था, खटाई पाउडर था, ये ऐड करेंगे इसमें।
ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम दोबारा से ब्लेंड करेंगे सारे मसाले को। 2-3 दफ़ा में ये ब्लेंड हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करें। सारे मसाले को हम यहाँ ब्लेंड कर लेंगे। दे दें कितनी आसानी से ये यहाँ ब्लेंड हो गया है। ऐसा ही हमें पाउडर फॉर्म में ये चाट मसाला चाहिए, बिल्कुल भी मोटा मोटा नहीं हो, बस जैसे चाट मसाला होता है। रमज़ान स्पेशल के लिए यहाँ देखें हमारा चाट मसाला कितनी आसानी से घर के ही मसालों से रेडी हो गया है, बाज़ार से बहुत बेहतर। आप ये घर में चाट मसाले को तैयार कर सकते हैं इफ़्तार स्पेशल के लिए। इफ़्तार में चाट मसाले की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आप भी इस चाट मसाले को ज़रूर बनाएं रमज़ान से पहले, और शेल्फ़ लाइफ भी इसकी 6 महीने तक भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पूरा महीना आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।